सोचिए जरा, अगर जिंदगी में ऐसा दिन आए जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ महसूस हो, जेब में पैसे नहीं हो, दिल हताशा से भरा हो और उसी दिन आखिरी बस भी आपकी आंखों के सामने निकल जाए, लेकिन ठीक उसी पल किस्मत चुपचाप आपके सामने आकर रुक जाए। एक महंगी कार में बैठी एक खूबसूरत महिला सीईओ और बस स्टॉप पर अकेला खड़ा एक गरीब आदमी, यही से शुरू होती है आज की कहानी। यह सिर्फ अमीरी और गरीबी की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत, भरोसे और उस छोटी सी देरी की कहानी है जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अगर आप भी मानते हैं कि कभी कभी भगवान हमें देर करवाते हैं ताकि कुछ बेहतर दे सकें, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और किस शहर या गांव से हमें देख रहे हैं। साथ ही वीडियो देखते हुए हमें यह भी बताइए कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसा महसूस कराया, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और टूटे हुए इंसान के लिए उम्मीद की वजह बन सकता है। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एक गरीब आदमी और एक महिला सीईओ की वो मुलाकात जो बस आंख में नहीं लेकिन किस्मत में जरूर लिखी थी। बेंगलुरु की उस शाम आसमान कुछ ज्यादा ही भारी था। जुलाई 2022 की मानसून बारिश बिना रुके सड़कों पर गिर रही थी, जैसे पूरा शहर किसी अनकहे दर्द में डूबा हो। मजेस्टिक बस स्टैंड के पास खड़ा अर्जुन मेहरा उस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी बिल्कुल अकेला था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, जूतों में पानी भर गया था और कंधे पर लटका पुराना बैग अब और भी भारी लग रहा था। उस बैग में उसकी डिग्री थी, कुछ जरूरी कागजात थे और सबसे ज्यादा उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास था। कुछ ही घंटे पहले उसे एक और नौकरी के लिए मना कर दिया गया था। वजह उसकी काबिलियत नहीं थी, बल्कि उसका फटा जूता, पुरानी शर्ट और थका हुआ चेहरा था। अर्जुन पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा था, लेकिन असली दुनिया में नंबर नहीं, पहचान चलती थी। वह घड़ी की तरफ देखता है और उसका दिल बैठ जाता है। आखिरी बस जा चुकी थी। आज फिर उसे कई किलोमीटर पैदल चलकर घर जाना होगा। माँ इंतजार कर रही होंगी और वह उनके सवालों से बचने के लिए कोई झूठ ढूंढेगा, जैसा वह हर बार करता है। बारिश और तेज हो जाती है, लोग भाग रहे हैं, गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, शहर अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अर्जुन वहीं ठहरा हुआ है, वहीं ठहरा हुआ है, लेकिन अर्जुन वहीं ठहरा हुआ है, जैसे उसकी जिंदगी भी उसी बस के साथ निकल गई हो। तभी उसकी नजर फुटपाथ के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। हवा में उसका ठेला हिल रहा है, प्लास्टिक की चादर उड़ चुकी है और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। अर्जुन उस डर को पहचानता है, क्योंकि वह डर वह रोज अपने भीतर जीता है। बिना सोचे, बिना हिसाब लगाए अर्जुन अपनी एकमात्र जैकेट उतारता है और बारिश में दौड़ पड़ता है। वह उस जैकेट से ठेले को ढक देता है, खुद पूरी तरह भीग जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है। उस पल उसे यह नहीं पता कि यह छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। कभी कभी जब सब कुछ छूट जाता है, जब बसें निकल जाती हैं और रास्ते बंद लगते हैं, तभी किस्मत हमें वहीं रोक देती है जहां से एक नई कहानी शुरू होनी होती है। बेंगलुरु की बारिश उस शाम और भी उग्र हो गई थी। अर्जुन मेहरा बूढ़ी औरत के ठेले को दीवार के पास सुरक्षित खड़ा करके पीछे हट गया। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं, शर्ट शरीर से चिपक गई थी और दांत आपस में हल्के हल्के बज रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बार बार उसे दुआ दे रही थी। अर्जुन ने बस सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया, जैसे उसने कोई बड़ा एहसान नहीं बल्कि अपना फर्ज निभाया हो। यह वही फर्ज था जो उसकी मां ने उसे सिखाया था कि अगर खुद के पास कुछ भी ना हो तब भी दिल खाली नहीं होना चाहिए। वह वापस बस स्टैंड की ओर मुड़ा ही था कि सड़क के उस पार ट्रैफिक में फंसी एक काली चमचमाती गाड़ी के अंदर बैठी एक महिला की नजर उस पर टिक गई। वह महिला इस शहर की उन गिनी चुनी हस्तियों में से थी जिनके एक फैसले से हजारों लोगों की रोजी रोटी बदल सकती थी। उसका नाम काव्या राव था, एक युवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसने बहुत कम उम्र में सफलता की ऊंचाई छू लिया था। बाहर से उसका जीवन बेहद व्यवस्थित और ताकतवर दिखता था, लेकिन भीतर कहीं एक सन्नाटा था जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। कांच के उस पार बैठी काव्या ने देखा कि कैसे वह नौजवान बिना किसी उम्मीद, बिना किसी स्वार्थ के किसी अजनबी की मदद कर रहा है। न उसके पास छाता था, न अतिरिक्त कपड़े, फिर भी वह खुद भीगने से नहीं झिझका। इस शहर में लोग अक्सर तभी रुकते हैं जब उन्हें बदले में कुछ मिलने की उम्मीद हो,
लेकिन यह लड़का अलग था। काव्या का दिल, जो वर्षों से सिर्फ आंकड़ों, बैठकों और मुनाफे के बीच धड़कता था, पहली बार किसी और वजह से तेज हुआ। इधर अर्जुन बस स्टैंड के पास पहुंचा तो उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि अब कोई बस नहीं आने वाली। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि पैदल चलना कोई नई बात नहीं है। जैसे ही वह सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उसके पास वही काली गाड़ी आकर रुकी। कांच नीचे हुआ और एक ठंडी लेकिन संयमित आवाज सुनाई दी कि अंदर बैठो, मैं भी उसी दिशा में जा रही हूं। अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा जैसे यह आवाज किसी और के लिए हो। वह हिचकिचाया, उसके कपड़े गीले थे, जूते कीचड़ से भरे थे और उसे लगा कि वह इस साफ सुथरी दुनिया में फिट नहीं बैठता। उसने धीरे से मना करने की कोशिश की, लेकिन बारिश और तेज हो रही थी और उस आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। बहस मत करो, अंदर बैठो, बीमार पड़ जाओगे। आखिरकार अर्जुन ने हार मान ली। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, बाहर की बारिश और शोर एकदम कट गया। अंदर हल्की सी खुशबू थी और एक अजनबी सी शांति। अर्जुन सीधा बैठा रहा, जैसे वह गलती से किसी और की जिंदगी में आ गया हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसके पेट की हल्की सी आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। काव्या ने बिना कुछ कहे पास रखा भोजन उसकी ओर बढ़ा दिया। अर्जुन ने पहले मना किया, फिर झिझकते हुए एक कौर लिया। उस एक कौर के साथ उसे ऐसा लगा जैसे सिर्फ भूख ही नहीं, उसकी थकान भी थोड़ी कम हो गई हो। काव्या चुपचाप उसे देखती रही। उस पल उसे समझ आया कि यह लड़का सिर्फ गरीब नहीं है, यह लड़का बहुत थका हुआ है, बहुत अकेला है और फिर भी अभी टूटा नहीं है। गाड़ी आगे बढ़ती रही और दो अजनबी, जो दो अलग अलग दुनियाओं से थे, कुछ देर के लिए एक ही रास्ते पर साथ चलने लगे। अर्जुन को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटा सा सफर उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ की शुरुआत बनने वाला है। बेंगलुरु की सड़कों पर गाड़ी चुपचाप आगे बढ़ती रही। शीशे पर गिरती बारिश की धाराएं नीचे फिसल रही थीं और बाहर की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। अर्जुन मेहरा खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और भटका हुआ था। कुछ ही समय पहले वह उसी बस स्टैंड पर भीगे कपड़ों में अकेला खड़ा था, जेब में गिने चुने सिक्के और दिल में भारी थकान लिए। अब वह एक ऐसी गाड़ी में बैठा था जहां की खामोशी भी अलग तरह की थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि यह सब बहुत जल्दी बदल गया है और वह इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। काव्या सामने बैठी थी, उसकी नजर सड़क पर टिकी हुई थी, लेकिन मन पूरी तरह वहां नहीं था। वह कुछ कह नहीं रही थी, बस कभी कभी आईने में पीछे बैठे उस युवक की परछाई देख लेती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे गाड़ी में बैठने के लिए क्यों कहा। शायद इसलिए नहीं कि वह गरीब था, बल्कि इसलिए कि वह ईमानदार था। इस शहर में ईमानदारी सबसे दुर्लभ चीज बन चुकी थी। अर्जुन की खामोशी में उसे कोई बनावट नहीं दिखी, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ एक थका हुआ इंसान दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद काव्या ने शांत स्वर में पूछा कि उसका घर किस दिशा में है। अर्जुन थोड़ा झिझका, फिर बोला कि वह येलहंका की तरफ रहता है। यह कहते ही उसे लगा कि शायद दूरी ज्यादा हो गई है। उसने तुरंत जोड़ दिया कि अगर यह रास्ता ठीक न हो तो वह यहीं उतर जाएगा। काव्या ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा कि वही रास्ता उसका भी है। अर्जुन ने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन उसकी झिझक पूरी तरह खत्म नहीं हुई। गाड़ी एक लाल बत्ती पर रुकी। बाहर ट्रैफिक का शोर था, भीतर हल्की सी सांसों की आवाज। अर्जुन के मन में अचानक उसकी मां का चेहरा उभर आया। वह जानता था कि इस वक्त वह दरवाजे के पास बैठी होगी, हर गुजरती आवाज पर उम्मीद लगाए। उसने सोचा कि अगर वह आज फिर देर से पहुंचा तो मां कुछ नहीं कहेगी, बस चुपचाप उसके सामने खाना रख देगी, जैसे हर बार करती है। यह ख्याल उसके सीने में हल्की सी चुभन छोड़ गया। काव्या ने अर्जुन की ओर देखा और पहली बार पूछा कि वह क्या काम करता है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जिसमें कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ थकान थी। उसने धीरे से कहा कि अभी उसके पास कोई काम नहीं है, पढ़ाई पूरी कर चुका है और नौकरी ढूंढ रहा है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। काव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस सच्चाई ने उसे भीतर तक छू लिया। इतने बड़े शहर में कितने लोग होंगे जो हर दिन इसी जवाब के साथ उठते और सोते होंगे। कुछ दूरी पर अर्जुन ने गाड़ी रोकने का अनुरोध किया। काव्या ने तुरंत रुकवाया। अर्जुन ने उतरते समय एक पल के लिए रुककर धन्यवाद कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। उसने कहा कि आज अगर यह गाड़ी नहीं रुकती
तो शायद वह बहुत देर तक खुद को संभाल नहीं पाता। यह कहकर वह बारिश में उतर गया और धीरे धीरे भीगी सड़क पर चलता हुआ अंधेरे में खो गया। काव्या गाड़ी के अंदर बैठी उसे जाते हुए देखती रही। वह युवक भीड़ में खो गया, लेकिन उसके भीतर कुछ छोड़ गया था। उस रात पहली बार काव्या को यह एहसास हुआ कि उसकी अपनी दुनिया, जो ऊंची दीवारों और सुरक्षित दरवाजों से घिरी हुई थी, शायद बहुत संकरी थी। और बाहर बारिश में चलता हुआ वह युवक अपने संघर्षों के बावजूद शायद उससे कहीं ज्यादा खुली हवा में सांस ले रहा था। उसे यह तब नहीं पता था कि यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो आगे चलकर दोनों की जिंदगी की दिशा बदल देने वाली थी। अगली सुबह बेंगलुरु बारिश के बाद की ठंडी हवा में जागा। आसमान साफ था, लेकिन अर्जुन मेहरा के मन में अब भी कल शाम की नमी जमी हुई थी। वह बहुत देर तक सो नहीं पाया था। कभी उसे गाड़ी के भीतर की खामोशी याद आती, कभी उस महिला की शांत आवाज, और कभी अपनी मां का थका हुआ चेहरा। सूरज निकलते ही वह उठ गया। पुराने बैग में अपने कागज संभाले, शर्ट को जितना हो सका उतना ठीक किया और बाहर निकलते समय नोटिस बोर्ड पर चिपके उस इश्तहार को फिर से याद किया, जिसमें साफ लिखा था कि आज चयन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। यही सोच उसे घर से बाहर ले आई थी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ऊंची इमारतें पास आते आते और भी भारी लगने लगीं। कांच और लोहे से बनी उस दुनिया में कदम रखते ही अर्जुन को वही पुराना एहसास हुआ, जैसे वह किसी और की जगह में आ गया हो। रिसेप्शन के पास खड़े सुरक्षा कर्मचारी की नजर सबसे पहले उसके जूतों पर गई, फिर उसके कपड़ों पर और आखिर में उसके चेहरे पर। अर्जुन ने विनम्रता से बताया कि वह नौकरी के लिए आया है और आज अंतिम चयन प्रक्रिया है। सुरक्षा कर्मचारी ने घड़ी की ओर देखा और ठंडी सी आवाज में कहा कि समय लगभग खत्म हो चुका है और ऐसे हाल में आने वालों को आमतौर पर अंदर नहीं भेजा जाता। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वह पलटा तो अमित खन्ना सामने खड़ा था, वही दोस्त जो कभी उसके साथ एक ही कक्षा में बैठा करता था और अब यही मानव संसाधन विभाग में काम कर रहा था। अमित की आंखों में हैरानी भी थी और खुशी भी। उसने बिना ज्यादा सवाल किए अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा कि अभी भी मौका बचा है। अर्जुन को समझ ही नहीं आया कि हालात इतनी तेजी से कैसे बदल रहे हैं, लेकिन वह चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। परीक्षा कक्ष के भीतर ठंडक थी, न सिर्फ मशीनों की बल्कि माहौल की भी। कई उम्मीदवार पहले से बैठे थे, सबके कपड़े सलीके से प्रेस किए हुए, चेहरों पर आत्मविश्वास की परत जमी हुई। अर्जुन सबसे किनारे जाकर बैठ गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, शायद सुबह की ठंड से, शायद भीतर के डर से। जब प्रश्न पत्र उसके सामने रखा गया तो शोर जैसे अचानक थम गया। सवाल कठिन थे, लेकिन उसके लिए नए नहीं थे। यह वही दुनिया थी जिसमें वह हमेशा खुद को सुरक्षित महसूस करता था, तर्क और संख्याओं की दुनिया। वह लगातार लिखता रहा, जैसे समय से नहीं खुद से होड़ कर रहा हो। जब उसने आखिरी उत्तर पूरा किया तो पहली बार उसके भीतर हल्की सी तसल्ली उतरी। बाहर निकलते समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, न तारीफ न तंज। वह फिर से भीड़ का हिस्सा बन गया। उसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर काव्या राव अपने कक्ष में बैठी भर्ती से जुड़ी रिपोर्ट देख रही थी। नामों की सूची पर उसकी नजर चलते चलते एक नाम पर ठहर गई, अर्जुन मेहरा। अंक असाधारण थे। उसने तस्वीर खोली और एक पल के लिए जैसे सांस रुक गई। वही चेहरा, वही आंखें जो पिछली शाम बारिश में भीगी सड़क पर देखी थीं। काव्या कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही, बिना कोई भाव जाहिर किए। उस क्षण उसे साफ समझ आ गया कि कुछ मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं होती। नीचे कहीं उसी इमारत में अर्जुन अनजान बैठा था और ऊपर काव्या के भीतर एक नया सवाल जन्म ले चुका था। ऐसा सवाल जो आने वाले दिनों में दोनों की जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। सुबह से दोपहर कब बीत गई अर्जुन मेहरा को पता ही नहीं चला। चयन प्रक्रिया के बाद उसे अस्थायी रूप से प्रशासनिक विभाग में बैठने के लिए कहा गया था। एक साधारण सी मेज, पुराना सा कंप्यूटर और आसपास ऐसे चेहरे जिनसे अभी कोई परिचय नहीं था। कोई उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था। कुछ लोग उसे बस एक नए कर्मचारी की तरह देख रहे थे और कुछ की नजरों में यह सवाल साफ झलक रहा था कि यह लड़का यहां तक पहुंचा कैसे। अर्जुन ने उन नजरों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सामने रखे दस्तावेज पढ़ने लगा, जैसे हर पन्ने के साथ खुद को इस माहौल का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा हो। दोपहर ढलते ही भारी कदमों की आवाज उसके पास आकर रुकी। अर्जुन ने सिर उठाया तो सामने विक्रम सिंह खड़ा था, विभाग का वरिष्ठ प्रबंधक।
जिसकी आंखों में अनुभव से ज्यादा अधिकार की झलक थी। उसने अर्जुन को बिना किसी भूमिका के ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मेज पर मोटी फाइलों का ढेर रख दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें तंज छुपा हुआ था। पिछले 5 साल का पूरा आंकड़ा है। इन कागजों और इस ड्राइव में जो है सब कुछ मिलाकर शाम 5 बजे तक तैयार चाहिए। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह कहते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह पहले ही नतीजा जानता हो, और वह बिना रुके आगे बढ़ गया। अर्जुन कुछ पल तक फाइलों को देखता रहा। बेतरतीब कागज, असंगत आंकड़े और समय की कमी, सब कुछ मिलकर किसी को भी घबरा सकता था। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने न शिकायत की, न किसी से मदद मांगी। वह जानता था कि यहां हर प्रतिक्रिया को परखा जाता है। उसने कंप्यूटर चालू किया और आंकड़ों को एक एक करके देखने लगा। यह काम हाथ से टाइप करने का नहीं था, बल्कि पूरे ढांचे को समझने का था। उसने पहले पैटर्न पहचाने, फिर आंकड़ों को अपने तरीके से व्यवस्थित किया ताकि समय और मेहनत दोनों बच सकें। उसके लिए यह बोझ नहीं, बल्कि एक पहेली थी जिसे हल करना उसे हमेशा से आता था। समय तेजी से बीतता गया। बाहर धूप हल्की पड़ने लगी थी। जब विक्रम सिंह दोबारा लौटा, उसके हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। वह कुछ कह पाता उससे पहले उसकी नजर कंप्यूटर की स्क्रीन पर ठहर गई। वहां अव्यवस्थित आंकड़े नहीं थे, बल्कि साफ सुथरी तालिकाएं और समझने योग्य विश्लेषण दिखाई दे रहा था। विक्रम ने फाइलें उठाईं, जल्दी जल्दी पलट कर देखा, लेकिन उसे कोई गलती नहीं मिली। उसके चेहरे का भाव बदल गया। अर्जुन ने शांत स्वर में बताया कि मिलान पूरा हो चुका है, और उसने आगे के लिए एक संक्षिप्त विश्लेषण भी जोड़ दिया है ताकि दोबारा यही समस्या ना आए। कुछ पल कमरे में खामोशी रही। विक्रम बिना कुछ कहे फाइलें लेकर वहां से चला गया। उसकी चाल अब पहले जैसी दृढ़ नहीं थी। अर्जुन ने फाइलें सलीके से रखीं और कुर्सी से टिक गया। उसके भीतर न जीत का अहंकार था, न किसी को नीचा दिखाने की खुशी। सिर्फ एक संतोष था कि उसने अपना काम ईमानदारी से किया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि इसी शांत दोपहर ने उसके लिए एक नई राह भी खोल दी है, और एक छुपी हुई टकराहट भी। यह अभी शुरुआत थी। आगे का रास्ता इससे कहीं ज्यादा कठिन और निर्णायक होने वाला था। शाम धीरे धीरे कार्यालय पर उतर रही थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद इमारत की रफ्तार कुछ धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन भीतर काम का दबाव अब भी बना हुआ था। अर्जुन मेहरा अपनी मेज पर सीधा बैठा था। सामने खुले दस्तावेज, कंप्यूटर पर अधूरी सूचियां और मन में एक ही बात, उसे यहां टिके रहना है, बिना किसी शोर के, बिना किसी को कुछ साबित करने की जल्दी के। आसपास की नजरें बदल रही थीं, कहीं उत्सुकता थी, कहीं ईर्ष्या, लेकिन अर्जुन ने खुद को उन सब से अलग रखा। वह जानता था कि इस जगह पर शब्दों से ज्यादा काम बोला जाता है। उसी समय इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर काव्या राव अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। दिन भर की बैठकों के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। उसके सामने खुली हुई रिपोर्ट में कई नाम थे, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी एक नाम पर लौट आती थी, अर्जुन मेहरा। यह नाम अब उसके लिए सिर्फ अंकों या योग्यता का प्रतीक नहीं रह गया था। उसे यह सोचकर हैरानी हो रही थी कि वर्षों से खुद को पूरी तरह नियंत्रित रखने वाली वह आज किसी एक व्यक्ति को लेकर इतनी बेचैन क्यों महसूस कर रही है। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की कि यह महज एक पेशेवर जिज्ञासा है, लेकिन भीतर कहीं कुछ और था जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। उसने कंप्यूटर पर सुरक्षा प्रणाली का दृश्य खोला। यह प्रणाली अपने आप विभिन्न मंजिलों के दृश्य बदलती रहती थी, बस एक निगरानी व्यवस्था के तौर पर। स्क्रीन पर कई हिस्से आए और गए, फिर दृश्य प्रशासनिक विभाग पर आकर ठहर गया। अर्जुन अपनी मेज पर बैठा था। उसकी चाल में न हड़बड़ी थी, न दिखावा। वह ध्यान से पढ़ रहा था, कुछ नोट बना रहा था और फिर स्क्रीन पर काम में लग जाता था। कोई अनावश्यक बातचीत नहीं, कोई व्यर्थ का फोन नहीं। काव्या ने दृश्य को थोड़ा बड़ा किया, बस इतनी सी उत्सुकता में कि वह उसके चेहरे के भाव समझ सके। उसी क्षण अर्जुन ने अचानक सिर उठाया। शायद छत पर लगी मशीन की हल्की सी आवाज या किसी हलचल ने उसका ध्यान खींचा था। उसकी नजर कैमरे की दिशा में गई। उसमें कोई चौंक नहीं थी, कोई डर नहीं, बस एक साधारण सी मुस्कान आई, जैसे वह किसी अनदेखे कर्मचारी को यह भरोसा दिला रहा हो कि वह अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। उसने हल्का सा सिर हिलाया और फिर बिना रुके अपने कागजों में लौट गया। ऊपर बैठी काव्या कुछ पल के लिए स्थिर रह गई। उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई और साथ ही हल्की सी झैंप भी, जैसे उसने अपनी ही सीमा पार कर ली हो।
उसने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी और कुर्सी से पीठ टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। यह भावना उसके लिए नई थी और शायद इसी वजह से असहज भी। वह जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि अधिकार और भावनाओं की दुनिया के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। नीचे कार्यालय में अर्जुन को इस सब का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए यह बस एक और लंबा दिन था जो किसी तरह पूरा हो गया था। वह फाइलें समेट रहा था और मन ही मन अगले दिन की तैयारी कर रहा था। लेकिन ऊपर काव्या के भीतर एक सवाल अब और गहरा हो चुका था। क्या यह लड़का सिर्फ एक ईमानदार कर्मचारी है, या वह उस खालीपन की ओर इशारा है जिसे वह वर्षों से काम और जिम्मेदारियों के पीछे छुपाती आई है? बाहर अंधेरा घिर रहा था और भीतर बिना किसी शब्द के दो अलग अलग जिंदगियों के बीच एक अनकहा सा संबंध धीरे धीरे आकार ले रहा था। सुबह का समय था, लेकिन कार्यालय के भीतर हवा पहले से भारी लग रही थी। अर्जुन मेहरा जैसे ही अपनी मेज पर बैठा, उसे साफ महसूस हुआ कि माहौल बदल चुका है। वही लोग जो कुछ दिन पहले तक उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी ओर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे थे। कहीं उत्सुक निगाहें थीं, कहीं संदेह और कहीं बिना बोले ही जलन। अर्जुन समझ गया कि बीते दिन का काम अब सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहा। उसकी मेहनत चर्चा का विषय बन चुकी थी और इस जगह पर चर्चा अक्सर बोझ बन जाती है। उसने खुद को संयत रखा, कंप्यूटर खोला और सामने रखे दस्तावेजों में ध्यान लगाने की कोशिश की। दिन चढ़ते ही विक्रम सिंह का प्रभाव साफ दिखाई देने लगा। वह अलग अलग विभागों में घूम रहा था, मीटिंग के बहाने, सलाह के नाम पर। उसकी बातें सीधी नहीं थीं, लेकिन हर वाक्य में एक संकेत छुपा था कि नए लड़के पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। अनुभव, प्रक्रिया और अनुशासन जैसे शब्दों के पीछे असल चिंता अपनी पकड़ ढीली पड़ने की थी। धीरे धीरे यह सोच दूसरों तक पहुंचने लगी। अर्जुन तक किसी ने कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन कई जरूरी जानकारियां समय पर नहीं मिलीं। कुछ फाइलें बिना वजह अटक गईं और छोटे छोटे कामों पर जरूरत से ज्यादा सवाल उठाए जाने लगे। यह हमला खुला नहीं था, बल्कि रोज रोज की थकाने वाली कसौटी थी। अर्जुन ने इसे महसूस किया, लेकिन इस बार वह सिर्फ सहायता नहीं रहा। उसने जिन दस्तावेजों में कमी देखी, उनके बारे में संक्षेप में लिखकर मांगा। जिन प्रक्रियाओं में उलझन थी, उन्हें समझने के लिए उसने पुराने रिकॉर्ड खुद निकाले। वह जानता था कि हर सवाल जोखिम है, लेकिन चुप रहना उससे भी बड़ा जोखिम बनता जा रहा था। उसके भीतर डर था, लेकिन उससे ज्यादा यह साफ समझ थी कि अगर वह अब भी पूरी तरह पीछे रहा तो उसे कमजोर मान लिया जाएगा। शाम होते होते एक आंतरिक बैठक बुलाई गई। विषय था एक पुराना प्रोजेक्ट जो पिछले कई महीनों से अधूरा पड़ा था। बिखरा हुआ डेटा, अलग अलग विभागों की अधूरी जिम्मेदारियां और समय की लगातार बढ़ती कमी, इस सब ने उसे लगभग असंभव बना दिया था। कई वरिष्ठ कर्मचारी उस फाइल का नाम सुनते ही नजरें फेर लेते थे। विक्रम सिंह ने वही फाइल मेज पर रखी और कहा कि अगर कोई इसे संभालने की जिम्मेदारी लेना चाहता है तो आगे आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई भी ऐसा बोझ अपने कंधों पर लेने को तैयार नहीं था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद अर्जुन ने हाथ उठाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इस बार उसमें हल्की सी दृढ़ता थी। उसने कहा कि वह यह काम करने की कोशिश करेगा, बशर्ते उसे पूरी जानकारी और तय समय सीमा साफ बता दी जाए। कुछ चेहरों पर हैरानी थी, कुछ पर दबा हुआ उपहास। विक्रम सिंह के होठों पर वही परिचित मुस्कान आई, जिसमें चुनौती भी थी और यह उम्मीद भी कि यह लड़का अब खुद ही फंस जाएगा। उसने बिना ज्यादा चर्चा के अनुमति दे दी, जैसे यह फैसला पहले से तय हो। बैठक खत्म हुई और अर्जुन फाइल लेकर अपनी मेज पर लौट आया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उसकी समझ, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा है। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और फिर काम में लग गया। बाहर धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। ऊपर कहीं काव्या राव को इस बैठक की सूचना मिल चुकी थी। उसने न कोई आदेश दिया, न कोई हस्तक्षेप किया। वह बस यह देखना चाहती थी कि दबाव बढ़ने पर अर्जुन टूटता है या अपनी सीमाओं से आगे निकलने की हिम्मत करता है। उसी खामोश शाम में एक और कठिन अध्याय बिना किसी शोर के शुरू हो चुका था। रात गहराती जा रही थी और पूरा कार्यालय लगभग खाली हो चुका था, लेकिन अर्जुन मेहरा की मेज के ऊपर अब भी रोशनी जल रही थी। सामने खुली फाइलें, बिखरे कागजात और कंप्यूटर की स्क्रीन पर चमकते अधूरे आंकड़े उसके थके हुए चेहरे को और गंभीर बना रहे थे।
दिन भर की चुपचाप झेली गई अनदेखी और अब इस असंभव से दिखने वाले काम का बोझ, दोनों मिलकर उसके भीतर एक अजीब सा दबाव पैदा कर रहे थे। फिर भी आज उसकी आंखों में घबराहट से ज्यादा एक ठहराव था। वह समझ चुका था कि यह रात सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि फैसले की है। डेटा में गड़बड़ियां साफ दिख रही थीं। अलग अलग विभागों की रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खा रही थीं और कई जगह पुराने आंकड़े बिना जांचे आगे बढ़ा दिए गए थे। अर्जुन ने खुद को रोकते हुए एक एक हिस्से को अलग किया। उसने तय किया कि जल्दबाजी में कुछ जोड़ने से बेहतर है कि जड़ तक जाया जाए। आधी रात के आसपास उसकी आंखें भारी होने लगीं तो वह कुर्सी से पीठ टिकाकर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर बैठ गया। उसी खामोशी में उसे अपनी मां की बात याद आई कि जब रास्ता उलझ जाए तो पहले खुद को संभालो। गहरी सांस लेकर वह फिर से काम में लग गया। धीरे धीरे एक साफ तस्वीर उभरने लगी। समस्या हाल की नहीं थी बल्कि बहुत पहले लिए गए कुछ फैसलों में थी जिन्हें बिना समीक्षा के आगे बढ़ा दिया गया था। अगर वह सच सामने लाता है तो कुछ वरिष्ठों के काम पर सवाल उठेंगे। यह सोच उसे कुछ पल के लिए रोक गई। उसके भीतर डर था, लेकिन उससे बड़ा यह एहसास था कि अधूरा सच पेश करना खुद से और अपने काम से धोखा होगा। उसने जोखिम लेने का मन बना लिया और पूरे ढांचे को नए सिरे से तैयार करने लगा। रात के सन्नाटे में अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई और भी वहां है। मुड़कर देखने पर उसने काव्या राव को दरवाजे के पास खड़े पाया। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था जिसमें न प्रशंसा झलकती थी न नाराजगी। उन्होंने उसकी स्क्रीन की ओर देखा और संक्षेप में पूछा कि अब तक क्या समझ में आया है। अर्जुन ने बिना किसी बनावट के साफ शब्दों में पूरी स्थिति समझाई और यह भी कहा कि अगर उसका आकलन गलत हुआ तो जिम्मेदारी उसी की होगी। काव्या ने ध्यान से सुना और सिर्फ इतना कहा कि वह जानती हैं, लेकिन अगर यह सही है तो इसे छुपाना और भी बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने उसे काम जारी रखने का इशारा किया और चुपचाप वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद अर्जुन को लगा जैसे उसके भीतर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वह उसे रोक नहीं रहा था। भोर के करीब जब आसमान हल्का सा नीला होने लगा, उसने नया ढांचा पूरा किया। यह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन ईमानदार था। उसने फाइल सुरक्षित की। आज DEDAXRDADAAA खिड़की के पास जाकर बाहर झांकते हुए उगती सुबह को देखा। शहर जाग रहा था और उसके साथ ही उसके भीतर भी कुछ बदल चुका था। वह जानता था कि आने वाला दिन कठिन होगा, सवाल उठेंगे और शायद विरोध भी होगा। लेकिन इस रात ने उसे यह सिखा दिया था कि अब वह सिर्फ हालात का सामना नहीं कर रहा बल्कि उन्हें दिशा देने की कोशिश कर रहा है। सुबह का उजाला फैलते ही कार्यालय में चहल पहल शुरू हो गई थी। अर्जुन मेहरा समय से पहले पहुंच चुका था। रात की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में अब वह हिचक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वह जानता था कि आज की बैठक उसके काम की परीक्षा होगी। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर चर्चा नहीं थी, बल्कि यह तय करने वाला पल था कि उसे सुना जाएगा या फिर पहले की तरह अनदेखा कर दिया जाएगा। उसने अपनी फाइलें सहेजी और शांत मन से बैठक कक्ष में प्रवेश किया। बैठक शुरू होते ही माहौल भारी हो गया। वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपनी जगह पर थे और विक्रम सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने खड़ा था। उसने वही पुराना ढांचा स्क्रीन पर रखते हुए कहा कि समस्या सीमित है और कुछ छोटे सुधारों से हालात संभाले जा सकते हैं। उसकी आवाज में वही भरोसा था जैसे सब कुछ नियंत्रण में हो। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसके हाथ आपस में जुड़े थे और दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। जैसे ही विक्रम ने अपनी बात खत्म की, कमरे में एक गहरी खामोशी फैल गई। काव्या राव ने नजर उठाई और बिना किसी भूमिका के कहा कि अगर किसी के पास अलग दृष्टिकोण है तो वह सामने रखे। यह संकेत साफ था। अर्जुन खड़ा हुआ। उसके कदम भारी थे, लेकिन आवाज में झिझक नहीं थी। उसने बिना किसी पर सीधा आरोप लगाए तथ्यों को सामने रखा। उसने दिखाया कि मौजूदा योजना असल समस्या को छू नहीं रही और कैसे पुराने फैसलों की अनदेखी ने आज की स्थिति को जटिल बना दिया है। स्क्रीन पर आंकड़े बदले, ग्राफ सामने आए और कमरे का माहौल धीरे धीरे सख्त होता चला गया। कुछ चेहरों पर असहजता उभरी, कुछ ने नजरें चुरा लीं। विक्रम सिंह ने बीच में टोका, यह कहते हुए कि यह तरीका जोखिम भरा है और कंपनी ऐसे प्रयोग नहीं कर सकती। अर्जुन ने पहली बार बिना झुके जवाब दिया। उसकी आवाज न ऊंची थी न आक्रामक, लेकिन उसमें स्पष्टता थी।
उसने कहा कि जोखिम सच को छुपाने में ज्यादा है और अधूरा समाधान आगे चलकर और बड़ा नुकसान करेगा। यह सुनकर विक्रम ने होंठ भींच लिए और हाथ में पकड़ा पेन कसकर दबा लिया। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। काव्या ने फाइल बंद की और शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहा कि कंपनी अधूरे समाधान के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बदलाव जरूरी है तो वही रास्ता अपनाया जाएगा। यह फैसला किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं था, बल्कि काम के पक्ष में था। लेकिन संदेश स्पष्ट था। अर्जुन को प्रोजेक्ट पर आगे काम करने और नए ढांचे को लागू करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कमरे में बैठे कई लोगों के लिए यह अप्रत्याशित था। विक्रम सिंह की चुप्पी उस हार की तरह थी जिसे शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता। बैठक खत्म हुई और लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। अर्जुन कुछ पल अपनी जगह पर बैठा रहा। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बिना आवाज ऊंची किए, बिना किसी से भिड़े अपनी बात रख दी थी। काव्या बाहर जाते जाते रुकी और बस इतना कहा कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। फिर वह चली गई। दिन के बाकी घंटे अर्जुन के लिए अजीब से थे। अब लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। कुछ सवाल पूछ रहे थे, कुछ सहयोग की पेशकश कर रहे थे और कुछ दूर से ही उसे आंक रहे थे। शाम को कार्यालय से निकलते समय अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। शहर वही था, सड़कें वही थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। वह जानता था कि एक बैठक से सब कुछ नहीं बदलता और आगे रास्ता आसान नहीं होगा। विरोध भी आएगा और दबाव भी बढ़ेगा। लेकिन आज उसने यह समझ लिया था कि चुप रहना अब उसका रास्ता नहीं है। यह दिन कोई चमत्कार नहीं था, बस एक ठोस कदम था जो आने वाले संघर्षों की नींव रख चुका था। बैठक के बाद का दिन ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर कार्यालय का माहौल बदल चुका था। अर्जुन मेहरा अपनी मेज पर बैठा काम कर रहा था और उसे साफ महसूस हो रहा था कि अब निगाहें उससे बचकर नहीं बल्कि उस पर टिककर गुजर रही हैं। कुछ सहकर्मी बातचीत बढ़ाने के बहाने पास आ रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो बिना कुछ कहे दूरी बना रहे थे। यह सम्मान नहीं था और न ही सीधी दुश्मनी। यह एक परख थी, यह देखने की कोशिश कि वह दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देता है। अर्जुन समझ चुका था कि खुलकर बोलने के बाद अब चुपचाप काम करना भी एक तरह की परीक्षा बन चुका है। विक्रम सिंह उस दिन असामान्य रूप से शांत नजर आया। बैठक खत्म होते ही वह अपने केबिन में चला गया और लंबे समय तक बाहर नहीं निकला। यह खामोशी सामान्य नहीं थी, बल्कि किसी भीतर ही भीतर चल रही योजना का संकेत थी। अर्जुन ने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन उसने खुद को उसी में उलझने भी नहीं दिया। शाम के करीब उसे एक ईमेल मिला जिसमें प्रोजेक्ट की समय सीमा बिना किसी चर्चा के बदल दी गई थी। समय बढ़ाया गया था, लेकिन साथ ही काम की जिम्मेदारियां भी चुपचाप बढ़ा दी गई थीं। यह कोई राहत नहीं थी, बल्कि काम का भार नए तरीके से उसके कंधों पर रखा जा रहा था। अर्जुन ने कोई शिकायत नहीं की। उसने ईमेल का जवाब संक्षेप में दिया, नया कार्य विभाजन तैयार किया और अपनी प्राथमिकताएं साफ लिख लीं। वह जानता था कि भावनात्मक प्रतिक्रिया वही गलती होगी जिसका इंतजार किया जा रहा है। देर शाम तक वह लगातार काम करता रहा। इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि कुछ जरूरी फाइलें और जानकारियां समय पर साझा नहीं की जा रही हैं। यह संयोग नहीं था, यह दबाव डालने का एक और तरीका था। उसने बिना किसी पर उंगली उठाए लिखित रूप में जानकारी मांगी और हर संवाद को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। घर लौटते समय सड़क पर चलते हुए उसके कदम भारी थे। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी की थी। उसे अपनी माँ की बात याद आई कि सही रास्ता अक्सर अकेला होता है। उस रात उसे नींद देर से आई। मन में सवाल घूमते रहे कि क्या वह यह सब संभाल पाएगा या नहीं। लेकिन उसी बेचैनी के बीच एक बात साफ होती चली गई। वह पीछे हटना नहीं चाहता था। डर था, लेकिन अब वह डर उसे रोक नहीं रहा था। अगले दिन कार्यालय में माहौल और सख्त हो गया। कुछ प्रक्रियाएं अचानक बदल दी गईं, कुछ अनुमतियां अटकने लगीं। अर्जुन को अब यह पूरी तरह समझ में आ गया था कि यह सब एक सोची समझी परीक्षा है। यह देखा जा रहा था कि वह कितनी दूर तक टिक सकता है। उसने खुद को और व्यवस्थित किया। हर फैसला, हर संदेश अब सोच समझकर भेजा जा रहा था। वह जानता था कि एक भी चूक उसकी अब तक की मेहनत पर सवाल खड़े कर सकती है। काव्या राव ने इस सब पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन अर्जुन को यह आभास था कि वह सब देख रही हैं। उनकी खामोशी में समर्थन भी छुपा हो सकता था और चेतावनी भी। यही अनिश्चितता अर्जुन को और सतर्क बना रही थी। शाम ढलते ढलते वह बेहद थक चुका था,
लेकिन भीतर कहीं एक दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। यह लड़ाई अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रही थी, यह उसके आत्मसम्मान और उसकी पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। कार्यालय से निकलते समय उसने एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। वही इमारत, वही रोशनी, लेकिन अब वह खुद को पहले जैसा नहीं महसूस कर रहा था। आगे रास्ता आसान नहीं था, शायद और भी कठिन दिन आने वाले थे, लेकिन इस रास्ते पर चलने का फैसला उसने खुद किया था। और जब फैसला अपना हो तो डर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। सुबह की शुरुआत ही कुछ अलग थी। अर्जुन मेहरा जैसे ही कार्यालय पहुंचा, उसे महसूस हो गया कि माहौल सामान्य नहीं है। लोग उसे देखकर अचानक चुप हो जा रहे थे। कुछ निगाहें फौरन दूसरी ओर मुड़ रही थीं। यह वैसी चुप्पी नहीं थी जैसी पहले वह महसूस कर चुका था। यह भारी थी, सवालों और आरोपों से भरी हुई। अपनी मेज तक पहुंचते ही उसकी नजर एक ईमेल पर पड़ी जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ जोड़ा गया था। विषय पंक्ति छोटी थी, लेकिन उसके असर ने दिल की धड़कन तेज कर दी। प्रोजेक्ट में गंभीर चूक। अर्जुन ने ईमेल खोला और हर पंक्ति के साथ उसके भीतर की बेचैनी गहराती चली गई। ईमेल में लिखा था कि नए ढांचे के कारण एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट समय पर साझा नहीं हो पाई, जिससे क्लाइंट के साथ होने वाली बैठक प्रभावित हुई। शब्दों को इस तरह चुना गया था मानो यह चूक पूरी तरह अर्जुन की लापरवाही का परिणाम हो। वह जानता था कि यह सच नहीं है। रिपोर्ट समय पर तैयार थी, लेकिन अंतिम अनुमोदन जानबूझकर रोका गया था। फिर भी वह यह भी समझता था कि लिखे गए शब्द अक्सर सच्चाई से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। उसी पल उसे एहसास हो गया कि जिस टकराव का अंदेशा था वह अब सामने आ चुका है। थोड़ी ही देर में एक आपात बैठक बुला ली गई। कमरे में कदम रखते ही उसे लगा जैसे हर नजर उसी पर टिकी हुई है। विक्रम सिंह सामने बैठा था, चेहरे पर जिम्मेदारी का मुखौटा और आंखों में एक ठंडा आत्मविश्वास। उसने बोलना शुरू किया। आवाज में चिंता का दिखावा था। उसने कहा कि नए ढांचे में जल्दबाजी की गई और अनुभव की कमी के कारण प्रक्रिया में दरार आई। बातें इतनी तेजी से आगे बढ़ीं कि अर्जुन को बीच में बोलने का अवसर ही नहीं मिला। माहौल धीरे धीरे उसके खिलाफ तैयार किया जा रहा था। अर्जुन चुप रहा, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी। वह जानता था कि अगर वह भावनाओं में बहकर बीच में बोलेगा तो वही कहानी मजबूत हो जाएगी जो पहले से गढ़ी जा चुकी है। जब उसे बोलने का अवसर मिला तो उसने आवाज ऊंची किए बिना साफ और सीधे शब्दों में अपनी बात रखी। उसने बताया कि रिपोर्ट कब तैयार हुई थी, किस तारीख को अनुमोदन के लिए भेजी गई थी और कितने समय तक कोई उत्तर नहीं मिला। उसने किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया, सिर्फ तथ्यों को क्रम में रखा। कमरे में हलचल मच गई। कुछ लोग कागज पलटने लगे, कुछ एक दूसरे की ओर देखने लगे। विक्रम सिंह ने स्थिति संभालने की कोशिश की और कहा कि प्रक्रिया में भ्रम था और जिम्मेदारी साझा थी, लेकिन अब बात सिर्फ भ्रम की नहीं रह गई थी। अर्जुन ने पहली बार सबके सामने यह दिखा दिया था कि वह अपने काम का हिसाब रखता है और दबाव में भी तथ्यों से पीछे नहीं हटता। काव्या राव अब तक शांत बैठी थीं। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। यह खामोशी किसी नतीजे से पहले की थी। काव्या ने अंत में कहा कि पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और बिना जांच के किसी एक पर दोष नहीं डाला जाएगा। यह फैसला न तो अर्जुन की खुली जीत था और न ही उसकी हार, लेकिन उसने कहानी की दिशा बदल दी थी। बैठक खत्म हुई और लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कुछ चेहरों पर असंतोष था, कुछ पर निराशा। विक्रम सिंह की नजर अर्जुन से टकराई। उस नजर में चेतावनी साफ थी। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अपनी मेज पर लौटते हुए अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा। उसकी हर चूक और हर फैसला अब बड़े दायरे में देखा जाएगा। दबाव बढ़ चुका था, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी मजबूत हो गया था। उसे समझ आ चुका था कि अगर वह अब पीछे हटा तो हमेशा के लिए वही बन जाएगा जिस पर आसानी से उंगली उठाई जा सके। उस दिन वह देर तक कार्यालय में बैठा रहा, काम करते हुए नहीं, बल्कि आगे की राह के बारे में सोचते हुए। यह संकट सिर्फ एक बाधा नहीं था, यह उसे परखने का तरीका था। शाम को बाहर निकलते समय उसने गहरी सांस ली। डर अब भी मौजूद था, लेकिन उसके साथ एक साफ समझ भी थी। रास्ता कठिन है, मगर यही रास्ता उसे आगे बढ़ाएगा। वह जानता था कि अब उसकी परीक्षा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही बात कहने की क्षमता से होने वाली है। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए असामान्य रूप से शांत रहे, लेकिन यह शांति किसी आने वाले तूफान की तरह भारी थी।
आंतरिक जांच के आदेश के बाद पूरे कार्यालय का माहौल बदल चुका था। लोग पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रहे थे। बातचीत संक्षिप्त हो गई थी और हर कोई अपने काम में जरूरत से ज्यादा डूबा हुआ दिखता था। अर्जुन यह अच्छी तरह समझ रहा था कि यह जांच केवल कागजों की नहीं बल्कि भरोसे, इरादों और चरित्र की भी परीक्षा है। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा, हर फाइल, हर तारीख और हर निर्णय को मन ही मन दोहराता रहा, जैसे आने वाले सवालों के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। जब जांच समिति ने उसे बुलाया तो उसके भीतर हल्की सी घबराहट जरूर हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कमरे में बैठते ही उसने देखा कि सामने वही दस्तावेज खुले हुए थे, वही समय रेखाएं और वही अनुमोदन जिनका जिक्र वह पहले कर चुका था। सवाल सीधे थे, लेकिन उनके पीछे की मंशा गहरी थी। अर्जुन ने बिना किसी घुमाव के जवाब दी। उसने वही कहा जो सच था, न कम न ज्यादा। उस पल उसे एहसास हुआ कि इस समय उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी ईमानदारी ही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ ऐसे ईमेल और अनुमोदन अनुरोध सामने आए जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया गया था। उन दस्तावेजों में देरी साफ दिखाई दे रही थी, और यह देरी तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय निर्णयों का परिणाम थी। धीरे धीरे पूरी तस्वीर स्पष्ट होने लगी। यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर बनाई गई एक चुप्पी थी जिसमें जिम्मेदारियों को धुंधला कर दिया गया था। अर्जुन अब उस चुप्पी के केंद्र में नहीं बल्कि उससे बाहर खड़ा दिखाई देने लगा था। जब विक्रम सिंह को दोबारा बुलाया गया तो उसका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था। उसके जवाब अब सीधे नहीं रहे, शब्द गोल घूमने लगे, और यही बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी। कमरे में मौजूद लोगों को यह साफ महसूस होने लगा कि मामला जितना सरल दिखाया गया था उतना था नहीं। जांच समिति ने अंतिम निष्कर्ष के लिए समय मांगा और बैठक समाप्त कर दी। उस शाम अर्जुन देर तक अपने डेस्क पर बैठा रहा। उसे लग रहा था कि सच अब सामने आने वाला है, लेकिन उसके साथ ही एक और सवाल भी मन में उठ रहा था। अगर सब कुछ साफ हो जाता है तो क्या वह उसी तरह काम कर पाएगा जैसे पहले करता था? क्या रिश्ते पहले जैसे रहेंगे? पहली बार उसने यह महसूस किया कि सच जीत तो दिला सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक कीमत भी होती है। अगले दिन आधिकारिक रिपोर्ट जारी हुई। उसमें साफ लिखा था कि प्रक्रिया में हुई देरी जानबूझकर की गई थी और अर्जुन की भूमिका केवल कार्यान्वयन तक सीमित थी। उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं पाई गई। यह पढ़ते ही उसके भीतर राहत की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हुआ। वह जानता था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ देर बाद काव्या राव ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। बातचीत औपचारिक नहीं थी, लेकिन गंभीर थी। उन्होंने कहा कि दबाव के समय अर्जुन ने जिस तरह संतुलन और सच्चाई को संभाला, वह आसान नहीं होता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उससे अपेक्षाएं भी बदलेंगी। यह एक अवसर था, लेकिन साथ ही एक नई परीक्षा की शुरुआत भी। कार्यालय से बाहर निकलते समय अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे याद आया कि कभी एक बस छूट जाने पर उसने खुद को बिल्कुल असहाय महसूस किया था। आज परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन सीख वही थी। हर मोड़ पर फैसला आसान नहीं होता और हर जीत पूरी खुशी नहीं देती। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि उसने सही रास्ता चुना है। आगे का सफर शायद और कठिन होगा, लेकिन अब वह पीछे मुड़ने वाला नहीं था। जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्यालय का वातावरण बदल चुका था। बाहर से सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन भीतर एक अदृश्य बदलाव साफ महसूस किया जा सकता था। लोग अब अर्जुन को पहले की तरह अनदेखा नहीं करते थे। कुछ की आंखों में सम्मान था, कुछ की निगाहों में जिज्ञासा और कुछ के भीतर असहज चुप्पी। अर्जुन यह सब समझ रहा था, लेकिन उसने स्वयं को इन प्रतिक्रियाओं से अलग रखा। उसके लिए यह कोई उत्सव नहीं था, बल्कि जीवन का एक मोड़ था जहां से आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं होने वाला था। नई जिम्मेदारियों के साथ उसके काम का दायरा बढ़ गया था। अब हर फाइल केवल कागज का ढेर नहीं थी, बल्कि किसी के भविष्य और मेहनत से जुड़ा निर्णय थी। देर रात तक वह कार्यालय में बैठा रहता, कभी खिड़की से शहर की रोशनियां देखता और कभी मेज पर फैले दस्तावेजों को निहारता। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठता कि क्या इस व्यवस्था का हिस्सा बने रहकर भी वह वही इंसान रह पाएगा जो उसने खुद से वादा किया था। इसी दौरान उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो बाहर से बेहद आकर्षक था। उसमें उन्नति थी, प्रतिष्ठा थी और तेजी से आगे बढ़ने का आश्वासन भी। शब्दों में कोई शर्त नहीं थी, लेकिन संकेत स्पष्ट थे। कुछ मामलों में चुप्पी, कुछ निर्णयों में समझौता और कुछ सच्चाइयों से आंख फेर लेने की अपेक्षा।
अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उसे वह समय याद आया जब वह बस स्टॉप पर खड़ा था, थका हुआ, निराश और खाली जेब के साथ, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ। उसने स्वयं से पूछा कि अगर आज वह इस रास्ते को चुन ले तो क्या वह उस पुराने अर्जुन की आंखों में आंख डालकर खड़ा हो सकेगा। उस रात वह देर से घर लौटा। मां सो चुकी थीं। रसोई में रखी ठंडी रोटियों को देखते हुए उसे बचपन की याद आ गई, जब सीमित साधनों के बावजूद सच्चाई पर कभी समझौता नहीं किया गया। मां की एक पुरानी बात उसके भीतर गूंज उठी कि बड़ा आदमी बनना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बने रहना ज्यादा जरूरी है। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि असली चयन पद और शक्ति के बीच नहीं, बल्कि सुविधा और आत्मसम्मान के बीच है। अगले दिन उसने वह प्रस्ताव शांत लेकिन दृढ़ स्वर में लौटा दिया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह निर्णय अप्रत्याशित था। कुछ लोगों ने इसे ना समझी माना, कुछ ने साहस। अर्जुन ने किसी को कोई सफाई नहीं दी। वह जानता था कि सही फैसले अक्सर अकेले ही लिए जाते हैं और हर बार तालियों के साथ नहीं आते। उसके बाद के दिन सरल नहीं थे। कुछ रास्ते बंद हो गए और कुछ अवसर देर से सामने आए। फिर भी हर सुबह जब वह कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ता, उसके भीतर एक स्थिर शांति होती। उसे यह संतोष था कि उसने अपनी आत्मा के साथ कोई सौदा नहीं किया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अर्जुन केवल सक्षम ही नहीं, बल्कि भरोसे के योग्य भी है। वह तेज नहीं चला, लेकिन सीधा चला, और अब उसे यह भली भांति समझ आ चुका था कि सच्ची सफलता वही है जो वर्षों बाद भी सिर ऊंचा रखने का साहस दे। अर्जुन के निर्णय के बाद समय ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जिन रास्तों को उसने ठुकराया था, वे अब सीधे सामने न आकर धीरे धीरे दबाव बनकर लौटने लगे। कार्यालय में उसका नाम अब केवल एक कर्मचारी के रूप में नहीं लिया जाता था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा था जो समझौतों से नहीं, मूल्यों से चलता है। यह पहचान सम्मान के साथ साथ असहजता भी लाती है, क्योंकि हर कोई सच को सामने खड़े देखकर सहज महसूस नहीं करता। कुछ वरिष्ठ अधिकारी उससे दूरी बनाने लगे थे। बातचीत औपचारिक हो गई थी और जिन बैठकों में उसकी राय पहले स्वाभाविक रूप से मांगी जाती थी, वहां अब चुप्पी पसरी रहती थी। काम का बोझ बढ़ता गया, लेकिन उससे कहीं अधिक बढ़ा वह मानसिक दबाव जो हर छोटे बड़े निर्णय के साथ जुड़ गया था। अर्जुन समझ चुका था कि जब कोई व्यक्ति चुपचाप समझौता करने से इनकार करता है, तो व्यवस्था उसे थकाने का रास्ता चुनती है। फाइलें देर से आती, अनुमोदन अटकते और साधारण निर्णयों में भी अनावश्यक प्रश्न खड़े किए जाते। यह खुला विरोध नहीं था, बल्कि एक शांत, लगातार और योजनाबद्ध दबाव था। हर शाम घर लौटते समय अर्जुन स्वयं से पूछता कि क्या वह इस रास्ते पर टिक पाएगा, या कहीं भीतर ही भीतर टूट तो नहीं रहा। इसी दौरान उसे एक ऐसी परियोजना सौंपी गई जो देखने में साधारण थी, लेकिन भीतर से अत्यंत संवेदनशील। उससे कई परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई थी और जरा सी चूक बड़े नुकसान में बदल सकती थी। जब अर्जुन ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा, तो उसे साफ दिखाई दिया कि पिछली रिपोर्टों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अधूरी थीं। यदि वह चुप रहता तो परियोजना समय पर पूरी हो जाती, सब संतुष्ट रहते और किसी को असहज प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि वह सच्चाई सामने लाता तो देरी निश्चित थी और उस देरी की जिम्मेदारी अंततः उसी पर डाल दी जाती। कई रातों तक वह इसी द्वंद्व में उलझा रहा। मेज पर फैले कागज, दीवार पर चलती घड़ी और खिड़की से आती ठंडी हवा, सब मानो उससे उत्तर मांग रहे हों। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह वही करेगा जो उसे सही लगता है। अगले दिन उसने पूरी रिपोर्ट तैयार की, सभी संभावित जोखिमों को स्पष्ट शब्दों में लिखा और बिना किसी सजावट के उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। प्रतिक्रिया वही थी जिसकी उसे आशंका थी। कुछ चेहरे कठोर हो गए, कुछ ने उसे अव्यावहारिक ईमानदार कह दिया और कुछ ने साफ संकेत दिया कि वह अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। परियोजना में देरी की घोषणा हुई और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर डाल दी गई। यह वह क्षण था जब उसका धैर्य, उसका आत्मविश्वास और उसका विश्वास तीनों एक साथ परीक्षा में थे। समय बीतता गया, आलोचना भी हुई, तंज भी कसे गए, लेकिन उसी के साथ धीरे धीरे सच्चाई के परिणाम भी सामने आने लगे। जिन जोखिमों की ओर अर्जुन ने पहले ही संकेत किया था, वे सच साबित हुए। संभावित नुकसान टल गया और कई परिवारों की रोजी सुरक्षित रह सकी। यह उपलब्धि किसी मंच से घोषित नहीं की गई, न ही किसी ने सार्वजनिक रूप से सराहना की, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी बची थी
उनकी राहत भरी आंखें अर्जुन के लिए पर्याप्त थीं। अब वह यह भली भांति समझ चुका था कि सही होना हमेशा तुरंत साबित नहीं होता। कभी कभी सच को अपनी जगह बनाने के लिए समय चाहिए होता है, और उस समय में जो व्यक्ति डटा रहता है वही आगे चलकर व्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। अर्जुन जानता था कि यह रास्ता उसे किसी बड़े टकराव और अंतिम निर्णय की ओर ले जा रहा है, लेकिन अब उसके भीतर कोई संदेह नहीं बचा था, क्योंकि अब यह केवल नौकरी की बात नहीं थी, यह उस इंसान की बात थी जो वह बन चुका था। समय ने अर्जुन को अंततः उस बिंदु पर ला खड़ा किया जहां पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रह जाती। जिन निष्कर्षों की ओर उसने बार बार संकेत किया था वे अब उच्च स्तर तक पहुंच चुके थे, और इस बार सच्चाई को अनदेखा करना संभव नहीं था। बड़े नुकसान की आशंका टल चुकी थी, और जिन परिवारों की आजीविका उस परियोजना से जुड़ी थी वे अनजाने ही सुरक्षित रह गए थे। यह कोई नाटकीय जीत नहीं थी, न कोई सार्वजनिक घोषणा, लेकिन व्यवस्था ने चुपचाप स्वीकार कर लिया था कि सही समय पर लिया गया एक कठिन निर्णय कई गलतियों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। बैठक लंबी थी और माहौल गंभीर। इस बार सवाल अर्जुन से नहीं पूछे जा रहे थे, बल्कि पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे थे। कमरे में पसरी चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। यह डर की चुप्पी नहीं थी, बल्कि स्वीकार की चुप्पी थी। कोई ताली नहीं बजी, कोई औपचारिक प्रशंसा नहीं हुई, लेकिन निर्णय साफ था। अर्जुन को न तो किनारे किया गया और न ही उसे किसी ऊंचे पद पर बैठाया गया। उसे वह जिम्मेदारी सौंपी गई जहां अधिकार से अधिक भरोसे की आवश्यकता होती है। यह पद दिखने में साधारण था, लेकिन उसका अर्थ गहरा था, क्योंकि वहां हर निर्णय इंसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। उस शाम कार्यालय से निकलते समय अर्जुन कुछ पल सीढ़ियों पर ठहर गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और सड़क की रोशनियां गीले रास्ते पर चमक रही थीं। उसी क्षण उसे बहुत पुरानी एक शाम याद आ गई, जब वह भीगते हुए बस स्टॉप पर खड़ा था और उसकी बस छूट गई थी। उस दिन उसके पास न पहचान थी, न स्थिरता, सिर्फ थकान और अनिश्चित भविष्य। उसे लगा था कि शायद उसकी किस्मत उससे आगे निकल गई है। आज वही स्मृति उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। अब वह समझ चुका था कि हर छूटी हुई बस नुकसान नहीं होती। कुछ बसें हमें वहीं रोक लेती हैं जहां से सही यात्रा शुरू होती है। घर पहुंचकर उसने मां को खिड़की के पास बैठा पाया। बाहर बारिश अब थम चुकी थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गया। मां ने उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में न सलाह थी, न निर्देश, सिर्फ भरोसा था। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि वह नहीं होती जिसे दुनिया सराहे, बल्कि वह होती है जिसके साथ इंसान खुद शांति से जी सके। रात गहराने लगी, आसमान साफ होने लगा था। अर्जुन ने ऊपर देखा, तारे धीरे धीरे दिखाई देने लगे थे। उसे लगा जैसे हर वह सच जो समय पर नहीं दिखता आखिरकार अपनी जगह बना ही लेता है, और जब वह दिखता है तो रास्ता रोशन कर देता है, बिना शोर किए, बिना दावा किए। अगर आज कोई इस कहानी को सुनते हुए अपने जीवन के किसी बस स्टॉप पर खड़ा है, थका हुआ, उलझन में, और यह सोच रहा है कि उसकी सबसे बड़ी बस छूट गई है, तो यह कहानी बस इतना ही कहती है कि धैर्य रखें। शायद जो बस छूटी है वही आपको उस रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां आपकी असली मंजिल आपका इंतजार कर रही है। कभी कभी देर ही हमें सही जगह पर पहुंचाती है। यही इस कहानी का अंत नहीं है, यही वह बिंदु है जहां से जीवन की अगली यात्रा शुरू होती है। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ जैसे थम सा जाता है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, सही होने के बावजूद हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है, और जिस अवसर को हम आखिरी उम्मीद मानते हैं वह हमारे सामने से निकल जाता है। उस क्षण मन में केवल एक ही सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन यह कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है, जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, और यह जरूरी भी नहीं कि हर असफलता वास्तव में हार हो। कई बार जो हमें टूटता हुआ लगता है वही हमें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। जो दरवाजा बंद होता है वह हमें किसी और रास्ते पर मोड़ देता है, उस रास्ते पर जहां हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि हम गिर जाते हैं, बल्कि यह है कि हम गिरने के बाद उठना छोड़ दें। दुनिया अक्सर दिखावे को सम्मान देती है, लेकिन समय अंततः कर्म, चरित्र और धैर्य का मूल्य पहचानता है। अगर आज कोई आपको कम आंक रहा है तो याद रखिए, उनका नजरिया आपकी कीमत तय नहीं करता। यह भी समझना जरूरी है कि सफलता केवल पद, पैसा या पहचान का नाम नहीं है।
असली सफलता वह है जब आप रात को चैन से सो सकें, बिना पछतावे के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जब आप यह जान सकें कि आपने जो भी पाया वह अपने बल पर पाया। अगर आज आप किसी बस स्टॉप पर खड़े हैं, थके हुए, निराश और यह सोच रहे हैं कि सब खत्म हो गया, तो थोड़ा रुकिए। शायद जो बस अभी छूट गई है वही आपको उस यात्रा के लिए तैयार कर रही है जो आपके जीवन को सही दिशा देगी। याद रखिए, देर से पहुंचना असफल होना नहीं है। कई बार देर ही सही जगह तक पहुंचने का सबसे ईमानदार तरीका होती है।